इस समय हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के एस्टर 2 टावर में हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये एस्टर 2 टावर जो है सबसे नजदीक है। ये आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये ट्विन टावर है जो ध्वस्त किया जाएगा और सबसे नजदीक टावर यानी 9 मीटर की दूरी बताई जा रही थी जो दोनों टावर में थी और इसके बीच में जो है वो करीब 20 से 25 मीटर की दूरी है। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उनमें खौफ है, उनमें जो है डर है इसको लेकर। और हम यहाँ पर एक रेजिडेंट से उनसे बातचीत करते हैं। ये छत का हिस्सा है, इनके ही फ्लैट है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, चूंकि आप एक्सपेक्टिंग भी हैं सो बहुत समस्या होती होगी आपको या डॉक्टर ने प्रिकॉशन के तौर पे और क्या क्या बताया? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नीचे जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि इतनी ज्यादा यहाँ से डस्ट आती है कि मुझे खांसी अभी तक रुक नहीं रही है। आई एम 8 मंथ प्रेग्नेंट और 6 मंथ से मुझे लगातार इतनी खांसी है जिससे मैं नीचे तक नहीं जा पा रही हूँ और ना कुछ उसके चक्कर में खा पी रही हूँ। और नीचे जाने के लिए भी बहुत ज्यादा हमें घूम घूम के जाना पड़ता है, बेसमेंट से फिर दूसरे टावर के अंदर से जाके फिर पूरा घूम घूम के जाना पड़ता है, जिससे मैं तो बिल्कुल भी वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। मैम, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये काम जो है पिछले 6-7-8 महीने से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो भी बंद कर दी गई है, तो अब रास्ता कौन सा है? बेसमेंट में से दूसरे टावर्स में से ऊपर से जाके फिर नीचे आकर पूरा हमें घूम घूम कर जाना पड़ता है। डॉक्टर ने प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या कुछ बताया हुआ आपको? उन्होंने मुझे बहुत मेडिसिन दी हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मैं मेडिसिन भी नहीं ले पा रही हूँ। खांसी रहती है क्या? हाँ जी, फुल टाइम। नुपुर मैम, आप बताइए, चूंकि ये हम लोग जिस तरीके से देख पा रहे हैं ये बेहद नजदीक है और सबसे नजदीक एस्टर 2 ही है जिसको अनसेफेस्ट टावर भी बोला जा रहा है और इसके पिलर्स में भी काम चल रही है। सो आप लोग को यहाँ से एडिफिस की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से रेजिडेंट से कुछ बातचीत की गई है? हाँ, सब बहुत ज्यादा एंशियस है इस चीज को लेके, क्योंकि हमारा टावर इतना ज्यादा पास है कि जब हम देखते हैं बिल्डिंग को ऐसे एंड देन वी फील कि जब ये नीचे आएगा तो पता नहीं कितना पार्ट हमारे खुद के घर पे गिरेगा। और सबसे ज्यादा एंजाइटी सारे रेजिडेंट्स में ये है कि अगर क्या होगा कि अगर, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आप देख सकते हैं बहुत बेकार है एंड इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, दिस बिल्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो झटका या थोड़ी भी वाइब्रेशन झेल पाए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की, ये जो हम पैच देख पा रहे हैं सामने, हाँ, क्या ये अभी इसी 6-8 महीने के दौरान जब काम हो रहा था तब गिरा है क्या? नहीं, ये नॉर्मली भी गिरता रहता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल ही इतना कुछ होता रहता है कि प्लास्टर एंड ऑल की अच्छा नहीं है। और जब ये बिल्डिंग के इतने ज्यादा ट्रेमर्स होंगे, इतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा जब ये डिमोलिशन होगा, तब वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस कि हमारे घर को कुछ ना हो। और घर में क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से पिलर्स इतने इनके स्ट्रांग नहीं है कि इन्होंने पिलर्स में अब काम स्टार्ट कराया है, जो कि इनको जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे काम तभी देखना चाहिए था कि ये बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है कि उस बिल्डिंग के वाइब्रेशंस और जब वो डिमोलिश होगा तो उसके ट्रेमर्स झेल सके। मैम, आप लोगों ने बातचीत की या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा वाइब्रेशंस के दौरान क्या दिक्कत होगी पोल्यूशन को लेकर? क्योंकि 3 महीने तक इस बिल्डिंग का मलबा यहीं आपके बगल में ही रहेगा, जो कि मीडिया ब्रीफिंग में भी हम लोग को शेयर किया गया है। तो जाहिर तौर पे देखिए परिवार में बुजुर्ग लोग भी हैं, आपके प्रेग्नेंट आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, तो इनके जो स्वास्थ्य के लिहाज से है ये भी अनसेफ है, बहुत ज्यादा अनसेफ है। स्वास्थ्य के हिसाब से तो मैं आपको बताऊं अभी नहीं, ये पहले से ही बहुत अनसेफ है। मेरे फादर इन लॉ जो है वो मल्टीपल डिजीज पेशेंट है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका हार्ट का बाईपास हो चुका है, उनका कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। एंड जब ये दे स्टार्टेड मैनुअल डिमोलिशन, उसके साथ साथ इतनी डस्ट रहती थी घर में कि उनको इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, तो उनको तो हम वैसे ही कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते। एंड जब ये बाद में नीचे जाते हैं फादर? नहीं, कहीं नहीं जाते। कब से लंग्स की प्रॉब्लम? लंग्स का इन्फेक्शन तो उनको बिकॉज ऑफ द ये जो इतना ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन था, एयर में सारा दिन मिट्टी रहती थी घर पे, इसलिए हुआ। अदरवाइज भी वो नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए हम एक दिन पहले घर को जो है वेकेंट कर रहे हैं, एक दिन पहले हम मूव आउट हो रहे हैं। उसके अलावा जब बाद में ये डिमोलिश होने के बाद का जो है वो तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज मैंने भी कुछ प्लान किया, क्योंकि डेब्रिस तो 3 महीने तक रहेगी बगल में ही। कुछ प्लान नहीं किया अभी तक, तो यही प्लान है कि जस्ट 28 को ये डिमोलिशन होने के बाद एक बार हम लोग आकर के, जो लोग आ सकते हैं, बच्चों को एंड पापा को और प्रेग्नेंट जो मेरी
मेरी सिस्टर ने उनको छोड़ करके घर में आकर के हम लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या चीज है, सही है कि नहीं है। सही होगा तो फिर हम किसी भी डीप क्लीनिंग टीम को बुला के पहले क्लीन कराएंगे उनको घर में लाने से पहले। और बाद का मैंने खुद न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि 1300 ट्रक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लीन दिस डेब्रिस एंड इट विल टेक अराउंड 3-4 months एंड 3 months दे आर सेइंग। जो इन्होंने इसमें भी इतना टाइम लगा था, 3 महीने नहीं, बट वी फील इस 6 months तक एक्सटेंड होगा। एंड सेकेंडली ये पूरा इन्होंने हमारा सब कुछ कवर कर दिया, इस वजह से सफोकेटेड फील होता है पूरा टाइम। एक तो होता है कि घर में बांध लगाए गए मैम, एक तो ये ग्रीन नेट्स लगाए गए हैं और दूसरे व्हाइट नेट जो हम लोग ने बालकनी में आपके देखे थे। सो ये नेट्स क्या अभी नेट बांधने का काम अभी शुरू किया है? ये नेटिंग तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था काम तब हुई थी। एंड जो व्हाइट आप जो देख रहे हैं दैट्स अ बहुत मोटा क्लॉथ टेक्सटाइल फाइबर इसलिए किया इन्होंने अब कि जब ये डिमोलिश होगा तो एकदम से जो आएगा पूरा धुआं धूल वो एकदम से घर में ना आए। बट मुझे नहीं लग रहा है ये इतना कोई पर्पज सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये नेट ऊपर किया हुआ है, यहाँ पे भी इनको कुछ कवरिंग करनी चाहिए। प्लस जो शीशे हैं, सारी चीजों पर शीशे ही शीशे हैं, अगर आपने देखा हो तो घर में, तो शीशों को कवर करना ये दे हैव नॉट टेकन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम कराने वाले हैं। डर है क्या शीशों को लेकर कुछ कर रहे हैं? पूरा डर है। शीशा तो जब नॉर्मल अगर थंडरस्टॉर्म आता है तभी एक बार शीशा टूट चुका है हमारा, तो ये तो पता नहीं कितने मल्टीपल मतलब 100 times और थंडरस्टॉर्म आई थिंक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो हम शीशों को अभी बबल रैपिंग करा करके इसको कवर कराएंगे, अप्लायंसेस को कवर करा के जाएंगे। एक सवाल और, जैसे आप लोग यहाँ से खाली करेंगे 4 दिन पहले, तो यहाँ पर तमाम चीजें ऐसी होंगी जो जिनके टूटने का डर होगा वाइब्रेशंस के थ्रू, वो कौन कौन सी चीजें जो आप लोग पैक करा रहे हैं? तो चीजें तो देखो, बिकॉज इतना बड़ा घर लेके तो हम मूव आउट हो नहीं सकते, तो हम तो सिर्फ अपने वैल्यूएबल्स, ऑब्वियसली कि घर को कुछ हो गया तो एटलीस्ट वैल्यूएबल्स, अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो की जरूरत है, और कपड़े हम 3 दिन या 4 दिन के लिए मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन कपड़े हम 1 week के लेके जा रहे हैं टू बी ऑन सेफर साइड के अगर हम घर में ना घुस पाए, ऐसा कुछ हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, कि हमारे पास कपड़े तो पहनने के लिए, बच्चों का स्कूल का सामान की स्कूल वहां से भेज सके। एंड इसका हमने 1 दिन का एक इंश्योरेंस होता है, हमने वो करवाया है 1 day के लिए फॉर दिस डिमोलिशन होगा उस दिन के लिए। उस दिन अगर हमारे घर आई थिंक डिमोलिश ये इंश्योरेंस अमाउंट वाज अराउंड 3000 एंड इट विल कवर 80 lakhs का जो कंस्ट्रक्शन है, प्लस 2.5 lakhs तक के अप्लायंसेस को अगर कुछ होता है तो जाहिर तौर पे देखिए ये नूपुर है जो यहाँ की ओनर है, और हम लोगों को ये बता रही थी किस तरीके का रेजिडेंट्स में डर है, किस तरीके की समस्याएं हैं, और इस घर का जिस दिन ब्लास्ट होगा यानी 28 तारीख का, उस दिन के लिए दिन का इंश्योरेंस भी कराया, जिसकी कॉस्ट करीब जो कवर करेगा वो 80 लाख रुपए करेगा। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नेट से कवर किया जा रहा है। फिलहाल ये काम अभी तेजी से किया जा रहा है, 28 तारीख को ब्लास्ट होना है, लेकिन तमाम उलझने हैं अभी भी रेजिडेंट्स के मन में, तमाम सवाल हैं रेजिडेंट्स के मन में जिनके जवाब वो खुद तलाश रहे हैं। फिलहाल अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ये परिवार जो सबसे नियरेस्ट है सुपरटेक ट्विन टावर के, वो करीब 4 दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन तैयारियां 1 हफ्ते की हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको कोप अप कर लिया जाए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।